देखिए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने डिफरेंस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने पढ़ा था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही सेम पॉइंट यहाँ पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं सुना तो कृपया करके सबसे पहले उस टॉपिक को जरूर सुनिए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं से ये डिफरेंस कम्युनिकेशन में आते हैं। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मल ऑफिशियल चैनल्स देन इट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही होता है, अनऑफिशियल चैनल के थ्रू आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी कि ऑफिशियल चैनल लाइक मेल्स होती हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, आप वहीं पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। राइट आपको उन्हीं चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना होगा। जैसे हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी कंपनी को, तो हम उसी ग्रुप में जाकर के ही आंसर दे सकते हैं, उसी ग्रुप में जाकर के ही हम अपनी बात को रख सकते हैं। पर्सनल लेवल पर हम, चाहे हमारे पास फ़ोन नंबर्स व्हाट्सएप नंबर होते हैं, हम पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो वी आर सपोज टू फॉलो द फॉर्मल ऑफिशियल चैनल। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में जहाँ पर दोस्ती यारी फ्रेंडशिप होती है, वहाँ पर आप बाईपास कर जाते हो फॉर्मल चैनल्स को, यानी फॉर्मल चैनल्स को छोड़ते हुए दूसरा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है। इट कुड बी एनी कम्युनिकेशन। सो एनी कम्युनिकेशन बाईपासिंग द फॉर्मल चैनल्स, यानी नॉट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल्स। बाईपास का मतलब क्या है? फॉर्मल चैनल्स को फॉलो नहीं किया जाता। एनी कम्युनिकेशन बाईपासिंग द फॉर्मल चैनल्स कैन बी टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली स्केलर चेन को फॉलो करना होता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बीच में किसी लेवल को छोड़ दें। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी भी किसी भी दोस्त को कभी भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे कॉल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कि कैसी भी तरीके से मैसेज आप टाइप करके लिख सकते दे सकते हैं। जबकि फॉर्मल के अंदर में आपको बहुत ही फॉर्मेलिटी के थ्रू अपने बात को रखना होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। जैसे ग्रुप बनाया हुआ है कंपनी का, तो उसमें से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। आप ये नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाल दिया आपने, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर्मल चैनल्स आर कंट्रोल्ड। अगर आपके कंपनी का ईमेल आईडी है और वहाँ आप कम्युनिकेशन गलत कर रहे हो, तो आपकी ईमेल आईडी को रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है, आपसे वापस लिया जा सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई कंट्रोल नहीं होता। इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड। आप दोस्ती यारी की बातों को ना तो रिकॉर्ड करते हैं, ना उनको व्हाट्सएप मैसेज को स्टोर करते हैं, ना वहाँ पर आप कोई कंट्रोल होता है। राइट तो ये एक फ़र्क है दोनों के बीच में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में। फिर से वही बात मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, एक बार लिखना बेटा 10 बार सुनने के बराबर है, तो इसको लिख ज़रूर लीजिएगा और जो पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं उसको हाईलाइट ज़रूर 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 कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में एविडेंस की। फॉर्मल कम्युनिकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखा जाता है, यानी जितने भी आप ईमेल करते हैं उन सब का डेटा स्टोर किया जाता है। आपने 2 साल पहले क्या बात कही उसका भी एविडेंस होता है। कंपनी आपसे भी जब कोई कम्युनिकेशन करती है उसका भी एविडेंस अपने पास रिकॉर्ड करके रखती है, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए हर कम्युनिकेशन का। लेकिन इनफॉर्मल में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो क्या हम उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के रखते हैं कि किसी ने क्या कहा? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ऐसा नहीं रात को 12 बजे पूछ रहे हैं अरे भैया कल की क्लास कौन सी है, कल का काम क्या है। आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ऑफिशियल आवर्स में ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं जब मन किया रात को 2 बजे कॉल कर लिया एमडी को उठा करके, अरे भैया मैनेजिंग डायरेक्टर जरा बताइए कल कौन सी मीटिंग है।
या अपने जूनियर को फ़ोन करके रात को 2 बजे कह रहे हो भाई ज़रा काम कर दे, मेरा सुबह रिपोर्ट तैयार करनी है। नॉट एट ऑल। ऑफिशियल डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली मेंटेन होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई डेकोरम नहीं फॉलो होता, कोई डिसिप्लिन कोई फॉलो नहीं होता। अक्सर आप भी क्या करते होंगे, दोस्तों को रात को 2 बजे फ़ोन करके बोलते होंगे अरे भाई नींद नहीं आ रही थी, चल बातें करते हैं, चल गेम खेलते हैं। तो वहाँ कोई डेकोरम नहीं मेंटेन होता, कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप सिर्फ अपने सीनियर से या जूनियर से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड ही फ्लो कर सकती है, वर्टिकल नहीं जा सकती है उसके अंदर में। आई मीन वर्टिकल ही आप उसको जो है डिस्कस कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लाइक स्केलर चेन में जो हमने पढ़ा था कि आप जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड ही फ्लो करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इट्स फ्रीली टू ऑल द डायरेक्शन। स्पीड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पीड काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि स्केलर चेन फॉलो करना होता है। पहले जूनियर अपने सीनियर को बताएगा, वो अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, भैया बताते जाओ। जब लाइन लंबी होगी, चेन लंबी होगी, तो कम्युनिकेशन स्लो तो होगा ही होगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बहुत ही फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। यानी यारों दोस्तों की बातें तो ऐसे स्प्रेड होती है चुटकियों में, मतलब इधर बात पता नहीं चली और उधर बात सब तक फैल गई, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट कैन मूव एनीवेयर। तो ये था डिफरेंस फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आपके बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं, लाइक एविडेंस, डिसिप्लिन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पीड, इसको नोट कीजिए बेटा कॉपी में। और ये जो मैंने रेड कलर के अंदर में मैंने कलर कर रखे हैं कीवर्ड्स, इसको आप लिख लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। पूरी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये कीवर्ड्स याद कर लिए तो भी आप डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर पाओगे। लाइक एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नॉट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, नॉट फॉलोड। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड फ्रीली टू ऑल डायरेक्शन। स्पीड में स्लो एंड वेरी फास्ट। सिर्फ इन कीवर्ड्स को अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको डिफरेंस याद करना बहुत 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 आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टेक केयर। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।